वेलकम टू सुप्रो पाठशाला। आज के इस वीडियो सेशन में टैली में जीएसटी इनेबल करके दिखा रहे हैं और जीएसटी इनेबल करने के बाद हम सामान को परचेज और सेल करके भी दिखाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए एक फ्रेश कंपनी बना लेते हैं। क्रिएट करते हैं यहाँ पे कंपनी। सुप्रो इन्फोटेक नाम की एक कंपनी बना लेते हैं। ठीक है, एड्रेस इसका डाल देते हैं औरंगाबाद बिहार। स्टेट यहाँ से हम बिहार ही सिलेक्ट कर लेते हैं और इसके बाद पिन कोड वगैरह जो भी है हम डाल देते हैं यहाँ पे। ठीक है, टेलीफोन वगैरह फिलहाल अभी नहीं डालते हैं। ईमेल डाल देते हैं यहाँ पे suproinfotech@gmail.com। वेबसाइट डाल देते हैं www.suproinfotech.com। इसके बाद फाइनेंशियल ईयर जो है वो लेते हैं 1 अप्रैल 2021। ठीक है, बुक बिगिनिंग्स फ्रॉम वही रहेगा। अब यहाँ पे जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे एक विंडो खुल करके आएगा, कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली, और इसके साथ आपको आएगा एक विंडो जहाँ से आपको शो मोर फीचर्स पे क्लिक करना है। और यहाँ पे देख सकते हैं टैक्सेशन का यहाँ पे आ रहा ऑप्शन। अभी मैं शो मोर डिटेल्स पे क्लिक नहीं कर रहा हूँ। टैक्सेशन के अंदर जाने के बाद यहाँ पे इनेबल्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स को यस कर देना है, जो कि ऑलरेडी पहले से यस है। ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट नो रहता है और यहाँ पे जा कर के आप यस कर सकते हैं। यस करने के बाद क्या करना है, यहाँ पे एंटर प्रेस करना है और एंटर प्रेस करने के बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो जीएसटी डिटेल खुल जाएगा और जीएसटी डिटेल में करना क्या है कि स्टेट तो बिहार आपका आ ही रहा है, रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर आ ही रहा है। ठीक है, बाकी सब कुछ सही आ रहा है हमारा। यहाँ पे GSTIN नंबर डालना पड़ेगा, जो कि हर स्टेट का अलग अलग होता है। तो मैं यहाँ का रजिस्ट्रेशन नंबर GSTIN नंबर डाल रहा हूँ बिहार का, तो वो है आपका 10AAB84691R1ZT। टोटल कितने लेटर्स का होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 डिजिट का ये नंबर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, इसके बाद पीरियोडिसिटी ऑफ जीएसटी जो है ना, इसे मैं फ़िलहाल अभी क्वार्टरली कर लेता हूँ। और एडिशनल फीचर्स के अंदर मेक ऑल यहाँ पे क्या करना है, सेट अल्टर सब नो रहेगा। यहाँ पे इनवॉइस फीचर्स वगैरह सब यहाँ पे जैसे है वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो इनवॉइस फीचर के अंदर हमें क्या करना है कि अभी ईमेल एप्लीकेबल जो है ना, इसको भी फ़िलहाल जो है ना इसे नो ही रखते हैं, अभी यस नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे इसको नो कर देते हैं और नो करने के बाद यहाँ से एक्सेप्ट कर लेंगे, कंट्रोल ए मारेंगे और एक्सेप्ट हो जाएगा। और एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे हमें कंट्रोल से इसे एक्सेप्ट कर देना है। जीएसटी इनेबल कर दिया हूँ मैं। अब चलिए परचेज वाउचर की एंट्री करके देखते हैं। तो सबसे पहले वाउचर के अंदर जाना होगा और यहाँ से आपको परचेज वाउचर के अंदर आना होगा। ये रहा परचेज वाउचर, और इसमें हमें क्या एंट्री करना है, तो मान के चलिए सप्लायर का इनवॉइस नंबर यहाँ पे 1 ले लेते हैं और पार्टी अकाउंट नेम हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो पार्टी अकाउंट नेम क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, Alt+C दबाएंगे और यहाँ पे पार्टी नेम दे रहे हैं सुधाकर ट्रेडर्स। अंडर किसके आएगा, सन्ड्री क्रेडिटर। ठीक है, यहाँ से सन्ड्री क्रेडिटर ले लेंगे। अब मेंटेन यहाँ पे बैलेंस बिल बाय बिल जो है ना उसको यस के रखेंगे और इसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। और मेलिंग डिटेल जो है यहाँ पे फिल ऑल द डिटेल्स में जो भी हमारा डिटेल्स होगा उसे हम डाल देंगे यहाँ पे। ठीक है, स्टेट बिहार ही है और कंट्री इंडिया ही है। और इसके बाद यहाँ पे भी जो GSTIN नंबर है उसे भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। द सेम नंबर जो GSTIN का नंबर था मैं यहाँ पे वापस डाल देता हूँ। क्या नंबर है हमारा, हालांकि यहाँ पे अगर नहीं भी डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमने ऑलरेडी एक बार एंट्री कर दिया है।
ठीक। तो यहाँ पे करना क्या है, बस मैं यहाँ पे एंट्री कर देता हूँ और मारने के बाद अच्छा GST नंबर पूछ ही रहा है तो चलो डाल देते हैं 10AAJFB@469R1ZT। इसके बाद आगे बढ़ जाना है और आगे बढ़ने के बाद इस लेजर को एक्सेप्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे लेजर को एक्सेप्ट कर लिया। इसके बाद रिसिप्ट डिटेल्स में कुछ नहीं करना है। इसके बाद हम जो एंटर मारेंगे कंट्रोलर से एक्सेप्ट करेंगे तो आगे आएगा पार्टी डिटेल्स। पार्टी डिटेल्स को भी ऐसे एक्सेप्ट कर लेना है जिसमें GST नंबर वगैरह आ रहा है। और कंट्रोलर से एक्सेप्ट जब करेंगे तो यहाँ पे आपको जैसे ही हम परचेज लेजर के अकाउंट के अंदर आएंगे तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि लेज़र फॉर परचेज अकाउंट के लिए बना लेते हैं। तो Alt+C मारेंगे और यहाँ पे बनाते हैं एक लेज़र परचेज अकाउंट के नाम से और ये परचेज अकाउंट के अंदर ही आएगा। और इसके बाद टाइप ऑफ लेज़र में यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है नॉट अप्लीकेबल। और इसके बाद तो इज GST अप्लीकेबल है ना, वहाँ पे आपको अप्लीकेबल ही रहने देना है और सेट अल्टर में नो रखना है। और यहाँ पे टाइप्स ऑफ सर्विसेज में गुड डाल देना है। टाइप्स ऑफ अप्लाई जो है वो गुड्स रहेगा और इसके बाद कंट्रोल इसे एक्सेप्ट कर लेना है। ठीक है, इसे एक्सेप्ट कर लिया और इसे भी आपको एक्सेप्ट कर लेना है। करने के बाद यहाँ पे नेम ऑफ आइटम पूछेगा। तो चूंकि अब ये न्यू कंपनी है जिसके अंदर हमने कोई स्टॉक आइटम का एंट्री नहीं किया है तो चलिए एक नया आइटम हम क्रिएट करते हैं। Alt+C मारते हैं और यहाँ से एक नया आइटम क्रिएट करते हैं प्रिंटर। ठीक है, अंडर प्राइमरी रहेगा और इसके जो सिंबल्स होंगे यूनिट्स के लिए भी Alt+C मार करके NOS सिंबल एक बना लेते हैं। ठीक है, और इसके बाद यहाँ से NOS को सेलेक्ट कर लेते हैं और नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस में कुछ नहीं डालना है। के बाद एक्सेप्ट कर लेंगे कंट्रोल से। ठीक है, और यहाँ पे Ctrl+A से एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही आएगा GST एप्लीकेबल सिक्योरिटी डिटेल्स के अंदर GST एप्लीकेबल को एप्लीकेबल रहना है। सेट अल्टर GST डिटेल्स को यहाँ पे यस कर देना है। तो यहाँ पे यस कर देते हैं और यस करते ही ये विंडो खुल करके आएगा GST डिटेल्स फॉर स्टॉक आइटम। अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में क्या करना है, सबसे पहले आपको F12 में जाना है, यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाना है और कॉन्फ़िगरेशन के अंदर कुछ चीज़ें आपको अलाउ करना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अलाउ HSN SSE डिटेल्स, इसको आपको यस रखना है। सेट टाइप ऑफ गुड्स, इसे भी आपको यस करना है जो ऑलरेडी यस है। शो ऑल GST टैक्स टाइप्स, इससे आपको शो ऑल GST टैक्स टाइप इसी पे ऑन करते ऑलरेडी ऑन है तो कंट्रोलर से एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद HSN डिटेल जो हमारा खुल करके आ रहा है डिस्क्रिप्शन में हम यहाँ पे ले लेंगे प्रिंटिंग मशीन। ठीक है, और यहाँ पे डाल देंगे एक SSE कोड 8443। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको इच नन GST गुड्स को यहाँ पे नो ही रहने देना है और इसके बाद कैलकुलेशन टाइप को ऑन वैल्यू रहने देना है और इसके बाद टैक्सेबिलिटी को यहाँ पे टैक्सेबल कर देना है। ठीक है, और इसके बाद आपको टैक्स टाइप यहाँ पे सेलेक्ट करना है। सबसे पहले इंटीग्रेटेड टैक्स है तो यहाँ पे 18% और सेंट्रल GST स्टेट GST 9% हो जाएगा। और इसके बाद सेल्स बाकी नीचे 0 आ रहा है उसको सेव करना है। एंटर मारते ही आगे देखिए टाइप्स ऑफ सप्लाई में यहाँ पे गुड्स आ जाएगा और कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लेना है। ठीक है, अब मुझे प्रिंटर कितने चाहिए तो 5 चाहिए। क्या रुपये की प्रिंटर है, 10,000 की है तो यहाँ पे 10,000 लिख दिया। ठीक है, और इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे डबल इंटर प्रेस करना है। एक और इंटर प्रेस किया। अब मुझे Alt+C मार करके यहाँ पे एक लेज़र बनाना होगा नया। ठीक है, किस नाम से, CGST नाम से, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स के लिए, जो कि अंडर किसके अंदर आएगा, ये अंडर आएगा ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस के अंदर। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे क्या करना है, टाइप्स ऑफ ड्यूटीज़ में यहाँ पे GST सेलेक्ट कर लेना है और GST सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे सेंट्रल टैक्स को रखना है। सेंट्रल टैक्स के बाद यहाँ पे आपको सीधे परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन आप यहाँ पे 9% लिख सकते हैं और नहीं भी लिखेंगे तो आप बाद में लिख सकते हैं। कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लेना। आप देख सकते हैं 9% लग करके आ गया, क्योंकि 50,000 का 9% क्या होता है, 4500 रुपया होता है। इसके बाद एक और लेजर बनाते हैं SGST के लिए, वैसे ही Alt+C मारते हैं SGST और यहाँ पे ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर ही रहेगा। और यहाँ पे टाइप्स ऑफ ड्यूटीज टैक्स में GST कर देना है और यहाँ पे चूँकि SGST है तो स्टेट टैक्स आ जाएगा। ठीक है, और इसके बाद आपको परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हमने 9% सेट कर रखा है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 9% अपने आप ही और ये भी 4500 कैलकुलेट हो गया। ठीक है,
इसके बाद क्या करना है आपको, अगर नरेशन लिखना है तो नरेशन लिखिए, और अगर नहीं लिखना है तो कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेना है। ये आपको परचेज वाउचर की एंट्री विद जीएसटी हो गया। अब चलिए आपको इसको सेल्स करके दिखाते हैं। तो सेल करने के लिए हमको सेल वाउचर के अंदर जाना होगा, और यहाँ पे पार्टी अकाउंट नेम में हम लेने वाले हैं अल्ट सी मार करके, हम यहाँ पे मोहन ट्रेडर्स को बेच देते हैं। तो यहाँ पे मोहन ट्रेडर्स ले लिया, ठीक है। ये सन्ड्री डेप्टर के अंदर आएगा क्योंकि ये हमारा नगद खरीदार है। और इसके बाद मेंटेन बिल वाइज बिल को ऐसे ही रखना है। इसके बाद आगे बढ़ जाना है, और मेलिंग डिटेल जो यहाँ पे आ रहा है बाकी सब आपको भर लेना है जो भरना हो। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, बैंकिंग डिटेल्स का ऑप्शन आएगा, जीएसटी जरूर डालना है। जीएसटी जो डाल रहा था मैंने वही डाल देते हैं, CMGST यहाँ पे 10AA JFB 8469 R1 ZT, ठीक है। और इसको एक्सेप्ट कर लेना है, और एक्सेप्ट करने के बाद इसे डिस्प्ले डिटेल्स में फिलहाल अभी कुछ नहीं डालना है। अब यहाँ पे क्या करना होगा, हमें जा करके एक लेज़र बनाना होगा। किसकी लेज़र बनाना होगा, सेल्स की। तो चलिए यहाँ पे सेल्स की लेज़र बना लेते हैं, अल्ट सी मारते हैं, और सेल्स अकाउंट का एक लेज़र बना लेते हैं जो कि सेल्स अकाउंट के अंदर ही आएगा। और इसके बाद टाइप्स ऑफ लेज़र में यहाँ पे नोट अप्लीकेबल रख देना है, और इज जीएसटी जो है ना सिक्योरिटी डिटेल्स के अंदर इज जीएसटी को आप अप्लीकेबल करेंगे, और इसके बाद सेट अल्टर को नो ही रखेंगे, और टाइप्स ऑफ सप्लाई में गुड्स ले लेंगे, और गुड्स के बाद फिर आगे बढ़ जाएंगे। अब एंटर मारना है, एंटर मारने के बाद फिर आगे बढ़ेंगे, और नेम ऑफ आइटम में हम वही जो प्रिंटर लिए थे उसी को सेल करना चाहते हैं, 5 को सेल करना चाहते हैं। चूँकि ख़रीदा था हम 10,000 के, बेच रहे हैं इसको 12,000 के, तो यहाँ 12,000 रुपये हमने सेल कर दिया। और वापस हम इसको डबल एंटर मारेंगे और CGST लगा देंगे। तो देखिए 12,000 का जो CGST बनेगा 9% वो बनेगा 5400 रुपया, और इसके बाद SGST बनेगा वो भी आपका सेम बनेगा 5400 रुपया। टोटल आपका हो जाएगा 60,000 का 9% 5400 बना, क्योंकि एक प्रिंटर का कीमत है 12,000, तो 5 प्रिंटर की कीमत हो जाएगा 60,000। उसी हिसाब से 60,000 का 9% 5400, और उसके बाद GST यानी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स भी 5400। और यहाँ पे नरेशन अगर आपको लिखना है तो लिखिए, नहीं तो फिर कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लीजिए। तो इस तरीके से आज के सेशन में हमने टैली प्राइम के अंदर GST को इनेबल करके बताया, किस तरीके से GSTI नंबर डालना है वो करना है। इसके बाद फिर आपको परचेज करके दिखाया विद गुड्स एंड सर्विस टैक्स को लगाया, और फिर सेल करके भी दिखाया, उसकी में हमने गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगाया, ठीक है। तो आज की सेशन में इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल पे अगर आप नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, वीडियो कमेंट करिए, ठीक है। पूरी प्लेलिस्ट हमने तैयार कर दिया है टैली प्राइम का। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।